हिंदी की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आप सभी को जय हिंद, वैदिक नमस्ते। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लें और आइए उसके बाद हम अभ्यास सागर की पुस्तक का पाठ नंबर 4 का कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा था। तो आइए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रत्यय और उपसर्ग किसे कहते हैं। बच्चों, उपसर्ग कहते हैं जो शब्द किसी मूल शब्द से पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। और प्रत्यय कहते हैं जो शब्द किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ता है, यानी साधारण भाषा में किसी शब्द के आगे जुड़ने वाला शब्द उपसर्ग होता है। और पी फॉर प्रत्यय, पी फॉर पीछे, यानी किसी शब्द के पीछे जुड़ने वाला जो शब्द होता है उसे कहते हैं प्रत्यय। अब देखिए, जैसे हमारे पास है फल, है ना। अब जो फल है, देखिए अगर फल मूल शब्द है और फल से आगे हमने जोड़ दिया स, तो यहाँ पे स उपसर्ग है, ठीक है। और जो मूल पूरा जो सब नया शब्द बन गया सफल, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कसूर, कसूर मूल शब्द है और इससे पहले कुछ भी जोड़ सकते हो आप, तो बे, है ना, बे जोड़ दिया तो बे यहाँ पर उपसर्ग है, तो यहाँ पे शब्द बन गया बेकसूर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए प्रत्यय, प्रत्यय में पी फॉर पीछे, पी फॉर प्रत्यय, यानी जो शब्द किसी मूल शब्द के पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे फल, फल के पीछे हमने जोड़ दिया वाला, फल के पीछे जोड़ दिया हमने वाला, तो वाला यहाँ पे प्रत्यय है और नया शब्द क्या बन गया, फल वाला, है ना। हाँ जी। अब देखिए कसूर, कसूर यहाँ पे मूल शब्द है और अब कसूर के पीछे जोड़ना हमने, ठीक है, तो कसूर वाला, तो वाला यहाँ पे प्रत्यय है, तो नया शब्द बन गया, नया शब्द क्या बन गया, कसूर वाला, ठीक है बच्चों। तो बोलने का मतलब है जो शब्द किसी शब्द के आगे लगता है, ठीक है, उसे कहते हैं उपसर्ग, और जो शब्द किसी मूल शब्द या शब्द के पीछे लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय। तो आइए हम विस्तार से इसके बारे में पाठ 4 में जानते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में हमने इन मोटे शब्दों को छांटना है और इन मोटे शब्दों को हमने शब्द के नीचे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हमें इसमें से उपसर्ग और मूल शब्दों को छांट के लिखना है। बच्चों, मूल शब्द होते हैं वे शब्द जिनका अपना पूरा अर्थ होता है, और उपसर्ग किन्हें कहते हैं, जो मूल शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। अब देखिए हमारे पास पहला शब्द है सहर्ष, तो अब मूल शब्द निकालिए, पहले तीनों में से हर्ष हमारे पास मूल शब्द है ना। हर्ष हमने शब्द सुना हुआ है ना, इसका पूरा अर्थ है, और उससे पहले क्या जुड़ गया स, तो स यहाँ पे उपसर्ग। अब देखिए संयोग, प्यारे बच्चों योग यहाँ पे मूल शब्द है और सम यहाँ पे उपसर्ग है। ध्यान रखना, जब किसी वर्ण के ऊपर बिंदु आती है तो वो बिंदु म हलन के साथ इसका रूप बदल देता है, ठीक है। तो स और ये बिंदु म बन जाएगा हलन के साथ, ठीक है। सम जमा योग, इसका ध्यान रखना। विभाग, विभाग में भाग यहाँ पे मूल शब्द है और वि यहाँ पे उपसर्ग है। अधिकार, कार यहाँ पे मूल शब्द है और अधि यहाँ पर उपसर्ग है। सज्जन, सज्जन में ये जो जन है ये मूल शब्द है, और सज्जन का जो उपसर्ग बनेगा वो बनेगा सत, यानी जो पहला आधा ज है वो आधा त में बदल जाएगा, तो बनेगा सत जमा जन। तो यहाँ पे संयोग और सज्जन का ध्यान रखना और ध्यान से इसे याद करना। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, जो हमारे सामने मोटे शब्द हैं जैसे लिखकर, घबराहट, पारिवारिक, उठता, बीमारी, इन शब्दों को हमने शब्द के नीचे लिखना है। यहाँ पे देखिए शब्द है और इनमें से हमने मूल शब्द और प्रत्यय छांट के लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमने मूल शब्द और उपसर्ग छांट के लिखे थे, अब हमने इनमें से मूल शब्द और प्रत्यय छांट के लिखना है। अब देखिए पहला है लिख कर, है ना, तो मूल शब्द क्या है यहाँ पे लिख, और देखिए पीछे जुड़ने के कारण कर यहाँ पे प्रत्यय है। अब देखिए घबराहट, है ना, तो मूल शब्द है घबरा और जो प्रत्यय है आहट। अब घबरा, रा और आ का जब जोड़ेंगे तो ये आ, इसके साथ आ की मात्रा ही रहेगी, ठीक है।
तो हमने बनाना है घबराहट। अब देखिए पारिवारिक। पारिवारिक तो इसमें जो मूल शब्द है वो है परिवार और जमा इक। बच्चों जब किसी शब्द के पीछे इक जुड़ता है तो जो पहला वाला वर्ण है जैसे प, उसके साथ आ की मात्रा अपने आप लग जाती है। ठीक है, परिवार के साथ जब इक जुड़ेगा तो इक जुड़ने के कारण पहले वाले वर्ण के साथ आ की मात्रा लग जाती है तो पा बन जाएगा। ठीक है, पारिवार। और ये ई अपने से पहले वाले वर्ण के साथ छोटी की मात्रा बन जाएगी और क पारिवारिक। जैसे समाज, समाज के पीछे अगर हम इक लगाएंगे तो स का सा बन जाएगा सामाजिक। ठीक है, अब देखिए उठता। उठता यहाँ पे जो उठ है ये मूल शब्द है और ता यहाँ पे प्रत्यय। बीमारी, बीमार यहाँ पे मूल शब्द है और ई यहाँ पर प्रत्यय। तो ये ई र के साथ बड़ी की मात्रा बन जाती है तो बनेगा बीमारी। क्वेश्चन नंबर 3 है उपसर्ग एवं प्रत्यय की दी गई अधूरी परिभाषा को पूरी कीजिए। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ यानी प्रारंभ मीन्स शुरू में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ख में वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये दोनों परिभाषा आपने याद भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़ते हुए नए शब्द लिखिए। अब हमने उपसर्ग और मूल शब्दों को जोड़ते हुए नया शब्द बनाना है। अभि जमा मान अभिमान, नि जमा वास निवास, दुर जमा गुण दुर्गुण। बच्चों ये ध्यान रखना अगर किसी र वर्ण के नीचे हलंत हो तो वो र वर्ण अपने से पीछे वाले वर्ण के ऊपर र बन जाता है उसका। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये र अपने से पीछे वाले के ऊपर रेफ वाला र बन जाएगा तो ये इस तरह बन जाएगा दुर्गुण। ठीक है, परा जमा जय पराजय, बहु जमा मूल्य बहुमूल्य। क्वेश्चन नंबर 5 नीचे दिए गए मूल शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमने मूल शब्द के साथ उपसर्ग जोड़ा था और यहाँ पे हम मूल शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ेंगे। प्रत्यय मीन्स जो शब्द पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, खिल जमा ओना खिलौना, चढ़ जमा आई। अब चढ़ यहाँ पे मूल शब्द है और आई यहाँ पर प्रत्यय है। ठीक है, तो बनेगा चढ़ाई। ठीक है, बच्चा जमा पन बचपन, ये ध्यान रखना। उसके बाद मीठा जमा आस। ठीक है, मीठा मूल शब्द है, आस यहाँ पे प्रत्यय है तो इसका बनेगा मिठास, है ना। ये मिठास में म में छोटी की मात्रा आ जाएगी, ठास और मिठास, इसका ध्यान रखना। गर्म जमा आहट तो बनेगा गर्माहट। तो बच्चों इस वीडियो में हम इस पाठ को क्वेश्चन नंबर 5 तक ही पढ़ेंगे। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर ही रहें और जो भी कार्य आपको दिया जाता है उसे आप करते रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।